बोल। ऐसा भैया हम सब आप जितने हैं ना किसान आदमी हैं, तो सबसे आप हमारा परिचय आप जान लें। मेरा नाम है पंचम लाल, रहने वाला मैं कानपुर का हूँ और 27 साल तक मैं आकाशवाणी इलाहाबाद में काम किया और यही किसानी का जो है कारोबार जो आप करते हैं उसी के बारे में हम लोग बताया करते थे। हाँ, कृषि विभाग। तो अब हम आपको मूस के बारे में, जो मूस आपको हमेशा माने काफ़ी कष्ट देता है, आपकी सारी बस्तियाँ काट देता है, जो भी है वो फसल को नुकसान करता है। और ये मूस हमसे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, हमसे आपसे इतना ज़्यादा बुद्धिमान है मूस। ये इसकी कहानी आप सुनिए कि एक स्वस्थ मूस, इसके नर मादा जो है वो साल भर में 1200 यानी अपने नाती पोता जो है पंथी तक का ये जन्म देते हैं। जैसे हम लोग, आपका गांव जैसे ये है गोपालापुर, इसमें एक आप प्रधान बनाए होंगे, किसी को पूरे गांव वाले मिल के जो है एक प्रधान बनाया होगा। अब देखिए मूस के, देखिए क्या हाल है। मूस भी जहां हम आप जैसे हैं, रियल फैक्ट ये कि यहीं कहीं मूस होगा। 1 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 1 किलोमीटर दायरे में जितने भी मूस होंगे, सब ये मूस एक जगह इकट्ठा हुए होंगे। इकट्ठा होने पर देखिए कैसे करते हैं रचना। जैसे गांव का प्रधान चुना जाता है तो ये आपस में जिस यानी मूस का मोछा सबसे बड़ा होता है, उसी मूस को ये अपना जो है वो प्रधान मानते हैं। हाँ, प्रधान मानते हैं। प्रधान जब वो होगा, प्रधान की जैसे आप गांव की ड्यूटी क्या करता है प्रधान पूरा जो भी आपत्ति आ जाएगा कि वो पूरा देखता भालता है। लेकिन अब देखिए ये मूस की ड्यूटी है कि 1 किलोमीटर दायरे में जैसे हम आप कहीं दवा रख देते हैं या उनके कोई और इस तरह से व्यवस्था कर देते हैं गड़बड़ उनके। प्रकृति के देखो नियम कितना बढ़िया है मेरे भाई, प्रकृति इनका कितना साथ देती। यहीं से मान लीजिए किसी ने उत्तर की ओर दवा रख दिया है 1 किलोमीटर दायरे में, तो यहीं से ये कहीं जाएगा नहीं। जो मोछा है उसी मोछा से ऐसे टंकाल कर देगा 1 किलोमीटर दायरे में जितना मूस है सब होशियार हो जाते हैं। गड़बड़ी नहीं, रियल बता रहे हैं आपको, फैक्ट है, वो सब होशियार हो जाते हैं। बाय द वे ये भी आप जान लो, जैसे अगर संयोग हुआ इनकी कहा कोई माना नहीं, 2 1 4 मूस मर गए, क्या प्रकृति का नियम है मेरे भाई। ये फिर से काल करते हैं, काल करेंगे 1 किलोमीटर दायरे जितने मूस हैं भाई सब इकट्ठा होते हैं। और सब इकट्ठा जब होते हैं, जैसे हम आपके यहाँ, हमारे आपके यहाँ कोई 3 से 2 कर दे, 373 कर दे तो कानून लगता है। इनका कानून विश्वास करो कि क्या प्रकृति इनको ऐसी, राकेश भाई क्या किया है। सभी इकट्ठा होंगे सारे मूस, और मूस देखा तो कभी कभी किट 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 करता है, बहुत तेज बिगड़ता है। अब वो मूस जो है जब किटकिटाता माने बिगड़ेगा, तो जो मुसनियाँ नहीं होती, जो गर्भवती मुसनियाँ होती हैं, उनका गर्भ गिर जाता है, पक्की सजा उनकी हो जाती भाई। अब देखिए जिस मूस को आप सोचते हैं कि उसकी ये व्यवस्था है, इनका क्या प्रकृति इनके साथ है। देखिए क्या इनका सलूट है। हमारे आपके दिमाग में तो है कि मूस काट करके बराबर कर देता है। ये है भाई एक मूस की बहुत बड़ी विशेषता है। और आदमी के बारे में बता दें, आपके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी आप जान जाओ कि ऊपर वाले ने जो बनाया इसको, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको गौर करिएगा तो बिल्कुल नौजवान मेरी तरह रहोगे, विश्वास करिए। मेरी तरह से, मेरी 80 साल उम्र चल रही है। हाँ 80 चल रहा, 80 साल उम्र हो रही है। लेकिन आप लोग अगर जान जाओ कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी जो है, जो ऊपर वाले ने बनाया, पता नहीं कितने औजार रख के इसको बनाया, विश्वास करो अभी बता रहा हूँ आपको, हैरत में बात होगी। ये सर है ना, ये सर में कितना बाल होता है अब जानते हो। अरे बहुत मैंने
अरे मेरे भाई, आप जो भी देख रहा, मैंने बहुत तगड़ा रिसर्च किया। मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में 27 साल तक रहा। वो शाम के नहीं प्रोग्राम एक होता था, मतई काका, गोवर्धन श्री भैया, पंचम लाल आहूजा, पंचो राम राम, पंचायत घर। हाँ, तो हम ही हैं पंचम लाल आहूजा, जो यहाँ के ऑल इंडिया के गेस्ट आकर है। धन्यवाद, आपका दर्शन हुआ। तो आप जान जाओ, ये सर है ना, सर में 2 लाख बाल है। ये 2 लाख बिल्कुल करेक्ट है, एक भी गड़बड़ नहीं है। सर में 2 लाख बाल होता है। बाल अगर जिसके सर में बाल नहीं, अगर आप कहीं जैसे लड़के उड़के देखेंगे बाल नहीं है तो बैक मार ले, अरे यार साला वह शादी उदी कर रहा है नहीं। बाल का बहुत बड़ा महत्व है। बड़े बड़े कवि उवि हैं, तमाम इसके बारे में लिखा है। इस बड़ी अलग से इसकी बात लिखा है कि बाल का बड़ा महत्व कहने का मतलब। ये 2 लाख बाल में हमारे आपकी जो बहन बेटी पहले थी, अब तो बड़ा परिवर्तन हो गया। सभी बाल को ढकती थी। क्यों? जैसे हम आप मर्द नहीं है, इसमें एक आना महक है। हमारे आप में मानवीय संप्रेषण होता, खिंचाव होता है। एक आना हमारे में है और 15 आना औरत के बाल में महक होती है। मुन्ना मैं बता दूं, अगर कोई औरत यही लड़की कोई बाल अगर खोल कर के झरझरा दे, तब यहाँ अपने हृदय से पूछना कि क्या गति आपकी होगी। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्यों? उसका संप्रेषण, हम ऐसी बात नहीं है, मानवीय संप्रेषण होता है। बाल में एक महत्व जो इसका बड़ा खिंचाव होता है। इस बाल की देखिए बात, विशेषता क्या है। और फिर इसको हम आप क्या कड़ुआ तेल, जैसे घर में होता कड़ुआ तेल लगाते हैं। ये सरसों है ना, सरसों फूल देखा है? इसमें सरसों फूल मगर देखिए तो 1 2 3 4 फूल ऐसा होता है। इसमें 2 नर, 1 मादा, 1 नपुंसक, 4 उसमें 4 में ऐसी प्रक्रिया है। फिर आप देखिए, फिर उसमें से आप देखिए ऐसा फोड़ करके ऐसे एक निकलती है फली जो निकलती है, तो उसमें जो दाना होता है कड़वा तेल बहुत ही बेहतर है। उसको हम आप जब लगाते हैं, छिद्र नहीं है ये जाता है छिद्र में, तो बहुत बड़ा आराम मिलता है। तो बाल हो गया ना। अब देखिए बाल है, उसके बाद कहाँ जाओ, कान पे। ये कान है ना, ये कान के यहाँ इस भाग में एक नस है, उसको स्टेप बोलते हैं नस को। वो बिल्कुल ब्रेन से जुड़ी हुई है। जनेऊ देखा, जो बड़े लोग हैं अपने में क्या करते हैं, जनेऊ लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं जनेऊ, कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। ये जनेऊ जब ऐसे लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब टट्टी पेशाब उन्हें करना होता है, तो उसी समय जो है वो जनेऊ को ऐसा करते हैं कि ये नस दब जाती है, फालिश नहीं मारती। फालिश जो है वो नहीं मारती जनेऊ लगाने के बाद। और मुसलमान को आप देखे होंगे भाई, वो कैसे टोपी लगाता है, गोल लगाता है। जो वजू नहीं बनाता नमाज पढ़ने के लिए, तो गोल टोपी ऐसे ही देता, उसकी दोनों नसें बंद हो जाती हैं, उसको फालिश नहीं मारती। और सबसे कम फालिश किसको नहीं मारती है? औरत को। क्यों नहीं मारती है? कारण है इसमें, जब ये कान छेदाते नहीं है, हाला वाला जब पहनते तो हमेशा ये ऐसे कान की धारी नीचे रहती है, यानी हमेशा नस दबी रहती है, उनको जल्दी फालिश नहीं मारती है। देखिए बनाने वाला बहुत कारीगर था। अब देख लीजिए, बाल हो गया, कान हो गया। अब देखिए भाव जो है, ये भाव क्यों उठाया? कभी दिमाग में आई बात कि क्यों उठा दिया है? कैसे वो क्या खाका हिंचा होगा भगवान जाने। ये भाव क्यों उठाया है? कभी आप गौर न किए होंगे। पसीना नहीं, कभी कभी छटक के जब एक आ जाते निकुरत सामने से, आंखें में बहुत तेज पसीना लगता है। इसको इसीलिए उठाया है, उठा दिया है कि पसीना देखिए ऐसे करके बह जाता है। मेरे भाई कितना रिलीफ बना करके इसको किया है। फिर अब देखिए आँख, अब देखिए आँख की करामात, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया की, बहुत सी चीज़ें, गाड़ी घोड़ा, सबकी स्पीड फिक्स है, सारी स्पीडें सब फिक्स है। आँख की जो सीमा इसकी भी बिल्कुल फिक्स है। कितना? 1 सेकंड में, मिनट नहीं, 1 सेकंड में 3500 किलोमीटर जो है, ऐसे जैसे करके देख दिया तो 3500 किलोमीटर जो है वो इसकी स्पीड है। इतनी तेज भागती है ये आँख की स्पीड। इसी आँख से आप देखते हैं, सारी दुनिया की बात देखते हैं। कभी कभी अगर आप देखा तो लोग पेड़ पौधे में लगा देते हैं, इसकी स्पीड लगा के पेड़ पौधा जल जाता है।
लड़के को जानते क्या होता है, कभी लगा दिए उसको टोना लग जाता है, बहुत बड़ा टोना लग जाता है इसी स्पीड से। मेहरारू लड़कियां का अगर आप डपट दो तेज में मेरे भाई, मूत मारते हैं। जैसे हम लोग बैठे नहीं, ऐसे खड़े हैं अभी, कभी ऐसे हैं यंग बाटी वाले बैठे हैं, ऐसे खड़े हैं सभी हैं, कोई लड़की उड़की यहीं सबसे अगर हो कहीं यहीं से मारते हैं। जैसे स्पिनर गेंदबाज नहीं होता, देखिए आप क्यों बनाया इस तरह से गया, हवाई जहाज में इसी तरह से खिड़की लगती बढ़िया से करके, ये कोना नहीं है, यहीं है लड़का कोई है और कहीं इर्द गिर्द लड़की है, उसका कनेक्शन चल रहा है, यहीं से मारेगा, यहीं से निगाह मारेगा मेरे भाई साहब। ये जिधर इंडक्शन देगी इधर इधर राइट साइड लड़की भाग जाएगी, ये भी चले जाएंगे। ये हो गया यार, हम लोग साले सब खड़े थे, वो खड़ी के पौनी की निगर की पता ही नहीं चल रही है यार, समझे आप ये व्यवस्था। बहरहाल हम लोगों के बीच में हम लोग इधर आ रहे हैं, बाकी अभी आप बंद रखो।